शिव जी बोले कि हे पुत्र कार्तिकेय, जब श्री ताप्ती जी के पुत्र राजा कुरु ने इस क्षेत्र की बार बार हल चलाकर जुताई की, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। तो कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा, जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह पुण्य लोक में जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इंद्र ने उनकी बात को मजाक समझा। इंद्र ने उनकी बात की हंसी उड़ाते हुए स्वर्गलोक को चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ सज्जनों। कुरु जो है जब बड़े हुए तो उन्होंने कुरुक्षेत्र की जो है जुताई शुरू कर दी। तो इंद्र ने इसका कारण पूछा। तो इंद्र ने देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से आकर कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। क्यों? क्योंकि कुरु जो है बहुत प्रतापी राजा है। तब इंद्र ने राजा कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी, मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। जिस स्थान पर कुरु ने हल चलाकर जुताई की थी उस स्थान पर इंद्रदेव ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी यहाँ पर भूखे रहकर या युद्ध कर कर अपने प्राणों को त्यागेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये कुरुक्षेत्र का प्रभाव था। इस तरह सज्जनों और ये सारी बातें बताई। इंद्र की बात जानकर राजा कुरु ने हल चलाना बंद कर दिया। ये बात पता चली भीष्म देव को और कृष्ण भगवान ये सभी जानते थे कि ये कुरुक्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए सज्जनों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। इसलिए महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरु वंश की बड़ाई इसलिए नहीं है सज्जनों कि उन्होंने अपना जो राज्य है कुरुक्षेत्र से लेकर कैलाश तक फैला दिया, इसलिए उनकी बड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी बड़ाई इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज रोपण किया था। मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला था। उन्होंने ये बताया था कि जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं है, कर्म है। क्यों? क्योंकि जन्म तो सभी को मिलता है, पर अपने जन्म को सार्थक मनुष्य अपने कर्मों से बनाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो जन्म मिलना, मनुष्य योनि में जन्म मिलना ये बड़ी बात नहीं है। वैसे तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदंधकार नाशम, है ना। तो जन्म भी कीमती है, लेकिन जन्म के साथ साथ मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए, है ना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म की प्रधानता है। ये बात राजा कुरु ने अपने प्रजातंत्र में शामिल की। सज्जनों इस तरह भगवान भोलेनाथ अपने पुत्र कार्तिकेय को ताप्ती पुराण की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, जिस तरह राजा कुरु के शासन में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो अंकुर फूटा था, कुछ समय बाद हस्तिनापुर में नरेश शांतनु के शासन काल में मुरझा गया। राजा कुरु ने तो एक प्रजातंत्र को स्थापित किया कि हर चीज का दंड, जो जैसा कर्म करेगा उसको न्याय व्यवस्था के अनुसार उसे दंड मिलेगा। लेकिन जब वही उसी वंश में कुरु के बाद जब राजा हुए शांतनु, तो शांतनु के शासन काल में वो जो था, वो जो प्रजातंत्र का जो बीजांकुर था वो मुरझा गया। क्यों? गंगा जी को आखिर शांतनु के संग विवाह करके आना पड़ा। गंगा जी का विवाह शांतनु के साथ हुआ और ताप्ती जी की पौत्र वधू बनना स्वीकार करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ताप्ती जी ने गंगा जी को शाप दिया था कि मैं आपकी सास बनूंगी, यानी आपको मेरी नत बहू यानी पौत्र बहू बनकर आना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ताप्ती जी का विवाह हुआ संबरण के साथ और संबरण के पुत्र हैं कुरु, और कुरु के यहाँ आगे चलकर राजा हुए शांतनु। तो शांतनु के साथ किनका विवाह हुआ सज्जनों? जोर से बोलिएगा।
ताप्ती जी का। मैंने अपनी आल्हा में ये लाइन जोड़ी है, आप लोगों ने सुना है कि आदि गंगा गंगा की परसास कहाँ है, यानी जो है ताप्ती जी जो है गंगा जी की दादी सास है, समझ सकते हैं आप। और इस तरह गंगा जी पटरानी बनकर हस्तिनापुर में आई तो सारे राज्य में दुखों का पहाड़ गिर गया। ऐसा मैं ताप्ती पुराण के माध्यम से सुना रही हूँ, इसे कोई अन्यथा ना ले। ये ताप्ती पुराण के अंतर्गत जो महिमा वर्णित की गई है वो मैं आपको बता रही हूँ, और इस पर आर्टिकल लिखा है हमारे रविंद्र मानकर जी ने, तो ये उनकी भी लेखनी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, देव नदियाँ चाहे वो गंगा जी हों, ताप्ती जी हों, नर्मदा जी हों, मेरे लिए सभी सम्मान्य, मैं सबका सम्मान करती हूँ। और आदि गंगा के नाम से ताप्ती जी को जाना जाता है। तो यहाँ किसी को ये ना लगे कि गंगा जी को यहाँ पे छोटा बताया जा रहा है, ताप्ती जी को बड़ा, तो नहीं। पुराणों में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार मैं यहाँ पे वर्णित कर रही हूँ, जो मेरे पास लेखन है उसके अनुसार। तो दादी सास है ताप्ती जी गंगा जी की, और गंगा जी पटरानी बनकर हस्तिनापुर में आई तो सारे राज्य में दुखों का पहाड़ गिर गया। राजा शांतनु गंगा जी के प्रेम में इतने लिप्त हो गए कि उनका प्रजा के ऊपर थोड़ा भी ध्यान ना गया, प्रजा के ऊपर उनकी कोई भी दृष्टि ना गई और प्रजा की कोई उन्हें चिंता ना थी। आखिर वो दिन आ गया जब गंगा जी ने पुत्र को जन्म दिया। गंगा जी ने उस बालक को जन्म देते ही एक नदी में बहा दिया। ध्यान दीजिएगा, गंगा जी ने उस बालक को नदी में बहाया। राजा शांतनु वचनबद्ध थे और उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हे गंगा, हमारे पुत्र को तुमने जन्म देते ही नदी में क्यों बहा दिया? ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे को जन्म देकर पानी में बहा देती है? तो तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा राजा नहीं पूछ सकते थे। क्यों? क्योंकि राजा शांतनु वचनबद्ध थे। इस तरह सज्जनों, प्रजा में हाहाकार मच गया। गंगा जी ने बारी बारी से अपनी 7 संतानों को जन्म देते ही, जन्म के बाद तुरंत बाद नदी में बहा दिया। हस्तिनापुर की सारी प्रजा युवराज की प्रतीक्षा देख रही थी, प्रतीक्षा में थी कि कैसे राजा शांतनु की संतान का जन्म हो ताकि हम युवराज को देख सकें। और जब ये बात प्रजा को पता चली कि गंगा जी अपने सारे बच्चों को गंगा जी में नदी में बहाती जा रही हैं, तो प्रजा में गंगा जी के प्रति असम्मान की भावना पैदा हुई। लोगों को लगा ये कैसी माँ है जो अपने 7 बच्चों को इन्होंने नदी में बहा दिया। अंत में 8वें पुत्र के समय राजा शांतनु ने अपने वचन को तोड़ा और अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का कारण पूछा कि हे देवी, आपने किस कारण से मेरे सभी पुत्रों को गंगा जी में बहा दिया? तब गंगा जी ने कहा कि हे महाराज, मैंने गुरु वशिष्ठ के शाप से मुक्त कराया है। मैं ब्रह्मपुत्री गंगा आपके साथ एक शाप के कारण यहां जी रही हूं। तब राजा शांतनु बोले कि कैसा शाप? मुझे इसका विस्तार बताइए, कैसा शाप? तो गंगा जी बोली, महाराज, आपके पिता राजा कुरु की माता श्री ताप्ती जी ने मुझे श्राप दिया था कि मैं उनके ही वंश में पौत्र वधू बनकर आऊंगी और उसके बाद भी मेरी वंश वेल जो है आगे ना बढ़ पाएगी। ताप्ती जी ने गंगा जी को श्राप दिया था कि तुम मेरी पौत्र वधू बनकर आओगी और संतानों का जन्म तो होगा, पर तुम्हारी जो वंश की बेल है, यानी जो तुम्हारी पीढ़ी है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरह श्राप दिया था। ऐसा सुनकर महाराज शांतनु बोले कि देवी, क्या हमारे इस 8वें पुत्र से, ये जो 8वां पुत्र है, क्या इस 8वें पुत्र से वंशवेल नहीं बढ़ पाएगी? तब गंगा जी बोली, महाराज, इस पुत्र का नाम मैं देवव्रत रख रही हूं, और लेकिन महाराज, ताप्ती जी का श्राप खाली नहीं जा सकता। ये 8वां पुत्र जीवित तो रहेगा, पर इस 8वें पुत्र से ताप्ती जी के शापानुसार हमारे वंश की वृद्धि नहीं होगी, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 8वां पुत्र जीवित तो रहेगा, लेकिन इससे हमारे वंश की वृद्धि नहीं होगी। तो गंगा जी
और महाराज शांतनु के 8वें पुत्र को अखंड ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा को लेना पड़ा, ये शाप के कारण। तो आगे चलकर शांतनु और गंगा जी के पुत्र हुए, नाम है भीष्म, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा, प्रतिज्ञा लेनी पड़ी भीष्म पितामह को। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुत्र, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भूलवश अनजाने से भी किसी मृतदेह की हड्डी ताप्ती जल में प्रवाहित की जाए तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और जिस प्रकार महाकाल भगवान के दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, ठीक उसी तरह किसी भी जल में प्रवाहित करने या उसका अनुसरण करके मृत शरीर को ताप्ती जी में डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति का उद्धार होता है और मृत आत्मा को प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा ताप्ती महात्म्य में वर्णन है। हाँ जी, तो इस तरह ताप्ती जी की पावन कथा भगवान भोलेनाथ श्रवण कराते हैं और बताया कि किस तरह ताप्ती जी की महिमा अनंत है। ताप्ती जी के महत्व को श्रवण कराया और बताया कि गंगा जी जो हैं ताप्ती जी की पौत्र बधू हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पुत्र कार्तिकेय, जिस जगह पर ताप्ती जी के पुत्र कुरु ने तप किया था वह स्थान आगे चलकर कुरुक्षेत्र कहलाया। धर्म क्षेत्र के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। कार्तिकेय जी बोले कि यहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न प्रसिद्ध ताप्ती जी के पुत्र कुरु ने किस लिए तपस्या की थी, आप बताइए। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि हे कार्तिकेय, जब राजा संवरण ने अपने पुत्र का मुख देख लिया और अपने स्थान को प्राप्त हो गए, तब ताप्ती जी भी अपने स्थान पर चली गई। राज्य सुख भोगने के बाद राजा कुरु चिंतित रहने लगे और उन्होंने विचार किया कि यह अवतार निरर्थक है, कोई ना कोई कीर्ति नहीं है। इस तरह चिंतित राजा कुरु को एकाएक नारद मुनि के दर्शन हुए और राजा कुरु ने भक्ति पूर्वक महात्मा नारद के चरणों में प्रणाम किया। सज्जनों, तब देव ऋषि नारद बोले कि हे वीर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूंगा। राजा कुरु ने नारद मुनि से पूछा कि मेरा मनोरथ सिद्ध हो ऐसा कोई उपाय बताइए। नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, वारी तापनी तीर्थ के पश्चिम में मनुष्य को हर सिद्धि देने वाले शंकर जी का शिवलिंग है और उस तीर्थ पर आप जाएं और वहां का जलपान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। वहां जाकर आप तपस्या करें। नारद मुनि से आज्ञा लेकर राजा कुरु यहीं पर आए और श्री ताप्ती जी को प्रसन्न करने के लिए महातप किया। राजा कुरु के महातप से प्रसन्न होकर ताप्ती जी राजा कुरु के सामने प्रकट हुई। और सज्जनों, तब राजा कुरु ने ताप्ती जी को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तब ताप्ती जी ने मधुर वचन में बोली, हे पुत्र, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है वह वर आज मैं तुम्हें दूंगी। हे वीर पुत्र, तू दृढ़ निश्चय वाला तथा पराक्रमी है और तू सत्यव्रत है। राजा कुरु बोले कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो तीनों लोकों में चिरकाल तक मेरी कीर्ति बनी रहे, मुझे बस यही वरदान चाहिए। श्री ताप्ती जी बोली कि हे पुत्र, कुरु नाम से यह क्षेत्र प्रसिद्ध होगा और मेरे प्रभाव से इस क्षेत्र में प्राणी पाप से मुक्त होंगे। हे पुत्र, पृथ्वी पर जो पुरुष कुरुक्षेत्र में जाकर पापरत होगा, तपस्या करेगा और यदि वो पापी भी होगा तो कुरुक्षेत्र में आकर उसका उद्धार हो जाएगा। सुंदर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उसका करोड़ों गुना अधिक पुण्य ताप्ती के कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। बाद में ताप्ती जी ने राजा कुरु को मनोरथ की सिद्धि दी और यहाँ के जल में कुरु तीरेश्वर नामक शिवलिंग है जिसका 7 दिनों तक सेवन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बंधुओं, सज्जनों, इस कुरु तथा ताप्ती संगम का जो मनुष्य सेवन करता है
उसे क्षय रोग से मुक्ति मिलती है, कुष्ठ रोगों से भी उसकी मुक्ति होती है, गूंगा बहरा भी यदि कोई होता है तो उस तीर्थ पर आने से उसे वह कृतार्थ होता है। इतना कहकर ताप्ती जी अंतर्ध्यान हो गई। राजा कुरु ने अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच एक रेखा डालकर यहां कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। आगे चलकर राजा कुरु का विवाह स्वर्ग की अप्सरा सुकेशी के साथ होता है, यानी सूर्यपुत्री ताप्ती जी के पुत्र कुरु जी का विवाह जो है अप्सरा सुकेशी के साथ संपन्न होता है। राजा कुरु सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे। उनकी कृपा से कुरु ने कुरुक्षेत्र बसाया। मां ताप्ती पुत्र राजा कुरु एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए, जो महाभारत में कौरव और पांडवों के पितामह कहलाए। कौरवों और पांडवों के पितामह हैं महाराज कुरु। शिवजी बोले कि हे पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ग प्रस्थान करते हुए महाप्रतापी पांचों पांडव अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाण हेतु उत्तराखंड को गए। उसके बाद राजा परीक्षित को एक सांप ने डस लिया, तक्षक नाग ने डस लिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। तो कार्तिक जी बोले कि प्रभु, हे पितामह, हे पिताजी, राजा परीक्षित ने को सर्प ने क्यों काटा और महाविनाशी सर्प यज्ञ किस प्रकार हुआ, मुझे यह विस्तार पूर्वक बताइए। शिवजी बोले कि पुत्र, एक दिन राजा परीक्षित ने सुना कि कलयुग मेरे राज्य में आ गया है। नगर की सीमा पर वो गए और जैसे ही नगर की सीमा पर गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय माता और एक नंदीश्वर भगवान खड़े हैं और 3 पैर से नंदी खड़े हैं। नंदी के 4 पैर होते सत्य, धर्म, तपस्या और त्याग। और इस तरह सज्जनों राजा परीक्षित समीप गए। कलयुग को 5 स्थान दिया: धूर्त, क्रीड़ा, मध्यपान, स्त्री संग और हिंसा, सुवर्ण। और इस तरह राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर आकर राजा जो है कलयुग बैठ गया। आप सभी कथा जानते हैं। राजा आखेट के लिए गए वन में और भूलवश शंगी मुनि के आश्रम में आकर शमीक मुनि के आश्रम में आकर शमीक मुनि को उन्होंने मृत सांप गले में पहना दिया। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। और जैसे ही शाप दिया, राजा देवी भागवत के अनुसार, भागवत महापुराण में तो यह वर्णन नहीं है, परंतु देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा परीक्षित ने मृत्यु सांप के काटने से बचने के लिए अनेकों उपाय किए। 40 मंजिल का एक शीश महल बनाया, एक कांच का महल बनाया, ताकि सांप उस कांच के महल में ना चढ़ सके। क्यों? क्योंकि कांच के महल में सांप नहीं चढ़ सकता, फिसल कर नीचे गिर जाएगा। इस तरह 40 मंजिल का सांपों से बचने के लिए एक महल बनाया। ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। भागवत में कथा अलग है, देवी भागवत में कुछ अलग है। इस तरह राजा ने अनेकों उपाय किए और एक ब्राह्मण आए और कुछ समय पश्चात राजा के लिए स्वादिष्ट फल जब भोजन के लिए भेजे गए ऊपर, तो फलों की टोकरी में वही तक्षक नाग एक फल के भीतर कीड़ा बनकर बैठा रहा। जैसे ही राजा ने वो फल खाया, तुरंत वो कीड़ा निकला और कीड़ा बनकर तक्षक विशालकाय हो गया। राजा के शरीर को उसने डस लिया। राजा परीक्षित की जब मृत्यु हुई तो पुत्र जन्मेजय ने जाना कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण ये सांप है। तो जन्मेजय के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि क्यों ना मैं संपूर्ण सांप जाति को ही इस विहीन कर दूंगा, इस पृथ्वी को सांप जाति से रहित कर दूंगा, दुनिया के सारे सांपों को मैं मार दूंगा। और इस तरह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया। ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया कि सारे सांप जो हैं स्वतः अपने आप यज्ञ कुंड में आकर गिर जाते हैं। विशिष्ट मंत्र द्वारा सर्प यज्ञ किया, जिसके कारण सांप स्वयं आकर नागदाह में आकर गिर जाते हैं और मंत्राकर्षण से विवश होकर सारे सांप नष्ट होने लगे। और बड़े बड़े आकार के सांप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। और कुछ समय पश्चात तक्षक की बारी आई कि तक्षक भी अब यज्ञ कुंड में भस्म होने वाला है। तब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तक्षक नाग ने सूर्य देव के रथ के पहिए में जाकर लिपट गए।
सूर्यदेव के रथ के पहिए में जाकर तक्षक नाग लिपट गए। मंत्र आकर्षण के कारण तक्षक नाग तो आने लगे, पर तक्षक नाग को लगा कि मैं खिंचकर नहीं आ सकता। क्यों? यदि मैं आऊंगा तो मेरे साथ तो सूर्य नारायण भी आ जाएंगे, जिससे धरती का क्रम बिगड़ जाएगा, गति समाप्त हो जाएगी। इस विचार से सूर्यदेव के रथ के पहिए से तक्षक नाग जाकर लिपट गए। और सज्जनों, कुछ समय पश्चात ये होता है कि जब जन्मेजय ने मंत्र का प्रयोग किया, फिर भी मंत्राकर्षण से तक्षक नाग आकर यज्ञ कुंड में नहीं गिरे, तब यहां तक्षक राजा जन्मेजय ने पूछा कि ये ऐसा क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? सूर्य नारायण के कारण राजा तक्षक नाग की, यहाँ तक्षक नाग जो है सूर्य नारायण के कारण उनके प्राणों की रक्षा हुई। अंत में आस्तिक मुनि को, कहीं कहीं आस्तिका मुनि का भी उच्चारण होता है, लेकिन देवी भागवत के अनुसार आस्तिक मुनि नाम बोला जाता है। तो उन्होंने जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद कराया और सर्पमेध यज्ञ को की समाप्ति कराई और तक्षक नाग को मुक्त करवाया। इस तरह उनके प्रयासों से, आस्तिक मुनि के प्रयासों से विनाशी यज्ञ बंद हुआ, सर्प विनाशी यज्ञ बंद हुआ। वासुकी, तक्षक आदि नागों की रक्षा हुई। हिंसा से राजा जन्मेजय के हृदय में अत्यंत ग्लानि हुई कि मैंने इतने सारे सांपों को मार दिया है। तब उसके प्रायश्चित के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के समीप पहुंचे राजा जन्मेजय, और वहां जाकर उन्होंने कारण पूछा, इसका निवारण पूछा कि इसका निवारण क्या है। तब कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने कहा कि आप ताप्ती जी के तट पर जाइए और ताप्ती जी की तपस्या करिए। क्यों? क्योंकि आपने अनेकों, असंख्यों की संख्या में आपने सांपों को मारा है। तो जाएं और आप उसका प्रायश्चित करें, ताप्ती जी की तपस्या करें, वही आपको पापों से मुक्ति दिलाएंगी। और इस तरह राजा जन्मेजय आते हैं और माँ ताप्ती जी की पावन महिमा को जानते हैं, ताप्ती जी के तट का अनुसरण करते हैं, अनेक प्रकार से वाद्य यंत्रों को बजाकर ललित कंठ से उनकी कीर्ति का गान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करने लगी। ताप्ती पूजन के बाद माँ ताप्ती जी को जन्मेजय द्वारा सुहाग सामग्री भेंट कर दुग्धाभिषेक भी किया गया। उसके उपरांत एक बट वृक्ष के नीचे उच्च व खंड पर काले हिरण के मृगछाला के आसन पर हजारों मुनियों से घिरे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आनंद पूर्वक विराजमान हुए। तब राजा परीक्षित ने, राजा जन्मेजय ने प्रणाम करके तपस्या को आरंभ किया। संपूर्ण ताप पाप का हरण करने वाली परम कृपामयी ताप्ती मैया की संपूर्ण महिमा को यहाँ राजा जन्मेजय को बताया था व्यास जी ने, और राजा जन्मेजय ने ताप्ती जी की तपस्या की, उनका पूजन अनुष्ठान किया, जिससे राजा जन्मेजय शाप मुक्त हुए। तो ये महिमा है ताप्ती जी की, जिनका प्रादुर्भाव आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन होता है। 27 तारीख को माँ ताप्ती जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या से जुड़ें।